हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलटीआर जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं एलटीआर जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का इतिहास। किस पर? सामाजिक विज्ञान का इतिहास। इसका अध्याय नंबर है 1, जो कि हम लोग कर रहे थे क्या, कब, कहाँ और कैसे, है ना। इस वीडियो में आज इसके बारे में कवर करने वाले हैं। तो पहले इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में कुछ कवर कर चुके हैं। जो आप अगर नहीं देखे हैं पहला पार्ट, तब भाग 1 जाके इस वीडियो का देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसका ये सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। इनमें से कुछ कुछ हम बात किए थे, पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो चलिए आगे आते हैं, हम लोग क्या क्या आगे डिस्कस करेंगे ये भी, ठीक है। तो वीडियो को टक टक ला के अंत तक देखना है और अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चलिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। आज बात करेंगे दोस्तों, कपड़े कैसे पहनते थे। क्या बात करेंगे? जो पुराने जमाने के लोग थे, जो आदि मानव थे, वो कपड़े पहनना शुरू कैसे करते हैं, इनके बारे में आज विस्तार से करेंगे। देखिए बात करते हैं, वास्तव में यह निर्धारित करना कि जब इंसानों ने कपड़े पहनना शुरू किया बहुत मुश्किल है। निर्धारित करना कि कब से कपड़ा पहनना शुरू किया है, यह बताना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि शुरुआती कपड़े जानवरों का खाल जैसी चीजें होती थी। जो पहले का कपड़ा होता था वो जानवरों के खाल को ही बनाकर पहन लिया जाता था, है ना। वो चीज था। तो बात करें, जो तेजी से खराब हो जाता था, क्या होता था? वो खराब हो जाता था क्योंकि उसमें गंध आने लगेगी। अब किसी जानवर का चमड़ा है तो उसमें तो गंध तो आएगा, और गंध आने के कारण क्या होता था? मक्खियों ने भिन 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 भिन, उससे क्या होगा? वहां से खराब होने की संभावनाएं, ठीक है, वो चीज होता था। इसलिए बहुत कम पुरातात्विक साक्ष्य है जिनका उपयोग उस तिथि के निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है जिसे कपड़े पहनना जाना जाएगा। देखिए आपको ये विस्तार से दिखा रहे हैं। ये आपको शो कर रहा है, जो आदि मानव थे, ये कपड़े का जब विस्तार हुआ तो ये किसी जानवर के खाल को बनाकर पहन लिया। देख रहे हैं ना आप सब, ये मैन एंड ये वीमेन। चलिए बच्चों आगे बात करेंगे विस्तार से, तो टकटकी लगाकर देखते रहना है ना। चलिए आगे बात करेंगे। अभी देखिए इसी में चलेंगे, कपड़े कैसे पहनते थे। तो इसी में बात कर रहे हैं कपड़ों का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता जितनी पुरानी है, जो कपड़ों का इतिहास वो सिंधु घाटी सभ्यता जितनी पुरानी है। यहाँ पर सब ज्यादा लोग कपड़े पहन के ही चला करते थे। कौन? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही। बता दें आपको, मानव ने आज से 1,70,000 साल पहले जरूरत महसूस की। उन्हें तन ढकने के लिए किसी चीज की जरूरत हुई। तन मतलब शरीर को ढकने के लिए किसी चीज की जरूरत हुआ। इसको इंसानों को पहले जमाना में बात करें, यह वह वक्त था जब आदि मानव शरीर से बाल कम हो रहा था। तब उन्हें लगा, जब शरीर से बाल कम होने लगा तब उन्होंने को लगा कि मुझे शरीर को ढकना चाहिए, तन को ढकना चाहिए, है ना। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोग की बात करें तो आदि मानव को लंबे समय तक तन ढकने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जो शरीर है वो शरीर ढकने की महसूस नहीं हुआ। किसको? तो दक्षिण अफ्रीका के मानव को, ठीक है। बात करें इसके बाहर के देश जैसे यूरोप, अमेरिका आदि में रहने वाले निडरथल मानव को सर्दी का सामना करना पड़ता था, ठीक है। ये देशों में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है तो वहाँ सर्दी का सामना करना पड़ता था। चूंकि शरीर पर से बाल कम हो रहे थे, है ना। जब शरीर से बाल कम हो रहा था तो शरीर में ठंड तो पहुंचेगी, जी हाँ बिल्कुल। इसलिए उन्हें जानवरों की खाल लपेटना शुरू किया। जब उन्हें ठंड का महसूस होने लगा तो उन्होंने क्या किया? जानवरों को मारकर उनसे उनका खाल निकालकर और अपने अंदर डालना शुरू करने लगे। इससे उनका शरीर गर्म रहता था। इससे क्या होता था? उनका जो शरीर है वो गर्म रहता था। किनका? मानव का, यानी इंसानों का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कनाडा की थोड़ी। कनाडा की साइमन फ्रेज बर्निंग यूनिवर्सिटी में यह एक शोध में सामने आया था। क्या आया तो बताएंगे भी, कि हमारे पुराने ऐसे जानवरों का शिकार करते थे जिनकी खाल मोटी जानवरों का गोल्स खाने के लिए काम आता था। क्या होता था? गोश्त खाने के लिए भी काम आ जाए और उनका खाल भी उपयोग में आ जाए। उन जानवरों का शिकार करते थे और खाल को काट कर खाल को काट कर सुखाकर उसे शरीर पर लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा मानना था। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में।
तो अगर सवाल पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, अगर पूछ दिया जाए तो बता दें आपको, पहला होगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये सारे देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के सपोर्ट हैं, साथ में हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे थोड़ी, ये देखिए आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा पहले, तो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए बात करें अब पांडुलिपियां के बारे में, समझिएगा पांडुलिपि किसे कहते हैं, ठीक है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती है, क्या होती है, जो पांडुलिपियां होती है वो हाथ से लिखी होती है, ठीक है। ताड़ के पत्रों में भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित होता है, जो ताड़ का पत्ता होता है, ठीक है। भोजपत्र जिसको बोलते हैं, भोजपत्र से निर्मित होता है। यह भोजपत्र यानी कि लिखी जाती है कहाँ पर, भोजपत्र में लिखा जाता है, किसमें, तो पांडुलिपियों में। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, ये भोजपत्र में लिखा गया है, जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं। बात करें अभी अंग्रेजी में, इसके लिए मैस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द में मेनू, जिसका अर्थ होता है इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। अभी ये हमारा था पांडुलिपियां, तो पांडुलिपियां के जिक्र तो कर लिए हम लोग। अब बात करते हैं अभिलेख के बारे में जिक्र करना। देखिए ये अभिलेख है ना, अभी बताएंगे कैसे। किसी विशेष उद्देश्य से किसी ठोस वस्तु पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, किसी ठोस पर, जैसे पत्थर हो गया, अगर पत्थर में काट काट के लिख दिया जाए तो उसे हम कहेंगे अभिलेख। ठीक है, किसी ठोस पर उत्कीर्ण कर दिया जाए, लिख दिया जाए, उत्कीर्ण कर दिया जाए, तो उसे हम कहेंगे अभिलेख। ठीक है, अभिलेख आदेश, निर्देश, इतिहास या किसी वस्तु का उल्लेख भी हो सकता है। बात करें दोस्तों अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है अभिलेख। अभिलेख आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि किस समय का बात कर रहा है। बात करें, यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है, किस पर, कठोर, जो टूटे जल्दी ना, उस पर। बात करें प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने इतिहास को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए अभिलेख में लिखवाते थे, बनवाते थे, ठीक है, लिखवाया करते थे या बनवाया करते थे। बात करें, यह अभिलेख पत्थरों या धातु जैसे ठोस वस्तुओं पर बने थे। बात करें जिससे कारण यह अभिलेख आज भी हमें विभिन्न खुदाई और शोध के प्राप्त होता है। विभिन्न खुदाई और शोध से हमें प्राप्त होता है क्या, तो अभिलेख। अब समझ में आ गया अभिलेख किसे कहते हैं। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर सारा कुछ आपको शो कर रहा है, ये सब अभिलेख में लिखा गया है, ये सब अभिलेख है, ठीक है। इसको कठोर या ठोस सतह पे उत्कीर्ण किया जाए, लिख दिया जाए कटिंग करके, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलेख। अब पांडुलिपिया की बात करें तो पांडुलिपिया जो भोजपत्र में यानी कि पेड़ में लिखा गया हो, पत्तों में लिखा गया, उसे भोजपत्र कहते हैं। बात करें अभिलेखों को लिखने के लिए उपयोगी सामग्री, क्या से लिखा, उपयोगी सामग्री क्या के सामान थे अभिलेख लिखने में, तो बात करें अभिलेखों में पत्थर, पहला बात आता है पत्थर, धातु, मिट्टी के मिट्टी की तख्ती, ईंटें, कास्ट आदि का उपयोग किया जाता था। इन सब का उपयोग किया जाता था अभिलेख लिखने में। बात करें अभिलेखों पर अक्षरों की खुदाई के लिए छेनी, नुकीली कीले, हथौड़ी, लोसाल का जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। दोस्तों बात करें अभिलेख के प्रकार, अभिलेख दोस्तों बता दें तो अभिलेख के दो प्रकार हैं। अभिलेख के दो प्रकार, एक है निजी और दूसरा है सरकारी अभिलेख। ठीक है, निजी अभिलेख किसी पर्सनल आदमी ने करवाया होगा और सरकारी सभी के लिए होता है। तो बात करें पहले निजी अभिलेख के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऐसे अभिलेख जिन्हें व्यक्तिगत स्तर पर खुदाई गया हो, क्या किया गया हो, खुदवाया गया हो, निजी। ठीक है, सबसे प्राचीन निजी अभिलेख बेसनगर यानी कि विदेशा विदेशा का है। बात करें यह अभिलेख एटिया लकीद के राजदूत एटिया लगीद के राजदूत हेलियोडोरस द्वारा खुदवाया गया था। ठीक है, बात करें जो राजा
भागबंद्र के दरबार में आया था। बात करें दोस्तों, यह विशेष धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेख है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन सा, तो निजी अभिलेख। अब बात करते हैं सरकारी अभिलेख के बारे में। तो ऐसे अभिलेख जो शासक द्वारा जन समाज को सूचना देने के लिए स्थापित किया जाता है। ऐसे अभिलेख पवित्र स्थानों और चौराहों तथा अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लगाया जाता था ताकि सभी लोग इसको देख पाएँ। है ना दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी अभी, ठीक है? अभी आगे बात करेंगे। अब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है? और तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। अब बात करेंगे किस पे? अब बात करेंगे पुरातात्विद। पुरातात्विद क्या होता है इसके बारे में, तो यहाँ पे शो कर रहा है देखिए, जिसकी आकृति डिजाइन बना दिया गया हो उसको बोलते हैं पुरातात्विद। अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं पहले, है ना? वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं, क्या चाहिए? अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करता है, पुरातात्विद कहलाता है। जिसे जिसे युक्ति जिसे युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्नों को उजागर किया जाता है। बात करें उसे पुरातात्विद कहा जाता है। पुरातात्विद स्पष्ट भौतिक अवशेषों के अध्ययन का विषय है। बात करें दोस्तों, यह निरंतर भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले बदलावों के अध्ययन करता है। बात करें, यह पृथ्वी के नीचे दबी वस्तुओं और अध्ययन कर सकता है। पृथ्वी के नीचे दबी वस्तुओं का अध्ययन कर सकता है। किसी सांस्कृतिक और सभ्यता परिवर्तन मानव के अतीत बने जाते हैं। बात करें और पृथ्वी की सतह में दबकर यह आधुनिक समाज से दूर हो जाता है दोस्तों। बात करें अब लास्ट में इन अतीतों की पड़ताल करना पुरातात्विद का कार्य है। खुदाई करके पड़ताल करके देख रहे हैं, ये पुरातात्विद का कार्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना है ना दोस्तों? चलिए बात करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मुझे फॉलो ज़रूर करना है। तो बात करें अब पुरातात्विद मुख्य रूप से खुदाई आदि से प्राप्त वस्तुओं की पड़ताल करता है। क्या खुदाई चीज़ों से, वस्तुओं से कोई भी वस्तु निकल जाए तो उससे पड़ताल, जाँच-पड़ताल करता है। पुरातात्विद उत्खनन से प्राप्त अवशेष की जाँच करता है और उन पर अपनी राय रखता है। बता दें आपको, किसी राजा के साम्राज्य, किसी युद्ध स्थल, किसी टीले आदि स्थलों पर, जंगलों आदि से पुरातात्विद से उत्खनन कार्य से वहाँ प्राप्त हजारों अभिलेखों, हड्डियों, बर्तन, मूर्तियों, लिखित अभिलेख आदि के प्राचीन कालीन मानव के रहन-सहन के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारत, विशेष चित्र, मूर्तियाँ आदि, ये सब शो करता है। ठीक है दोस्तों? चलिए, आपको बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इतिहासकार के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।